हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले फिजियोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैंने बोला था केवल 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं चैप्टर वाइज कवर कर चुका हूँ। मैंने बोला था कि एक साथ 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए पार्ट 1 में, और 50 आपका पार्ट 2 में कंप्लीट करूँगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 12th हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारा एक वीडियो में और मैं सेल टिश्यू ये मतलब चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एग्जाम से पहले कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके अलावा हम बहुत जल्दी फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं और केमिस्ट्री भी बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, और कुछ और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मतलब मैं बहुत जल्द आपसे के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पीपीटीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अभी तक टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या हुआ, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा तुमको हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रहेगा, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या कैसे करना है, इन बहुत सारी चीज़ों में तुमको ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद पूरी नर्सिंग कंप्लीट होने तक हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अभी से। ठीक है, बाद में बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े तुमको, जिससे सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, द पिगमेंट मिलेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। मिलेनिन जो पिगमेंट होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मिलेनिन क्या होता है, आपकी स्किन के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपके स्लीपिंग पैटर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। ठीक है, तो ये कहाँ से आपका निकलता है, मिलेनोसाइट से निकलता है। ठीक है, आपका मिलेनिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस पीपीटी में तुमको एक चीज़ मिलेगी, तुम मुझे बताना क्या चीज़ उसमें मिलेगी। ठीक है, तुमको एक पैटर्न मिलेगा, देखना मैंने कुछ किया है ऐसा, सारे क्वेश्चन के आंसर सेम रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, स्वेट ग्लैंड हेल्प इन। स्वेट ग्लैंड क्या करने में हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन। क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन। क्या होता है कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तुम जब बहुत ज़्यादा ऑयली खा लेते हो, तब क्या करता है कि बॉडी अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, बट क्या हो जाए कि मतलब जो है अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन कैसे करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। वो क्या करेगी, स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देती है बॉडी, जिससे क्या होता है अंदर का एनवायरनमेंट ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का ए वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, होम्योस्टेसिस रिफर टू, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेंटेन इंटरनल बैलेंस, मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी इज। थर्मोस्टेट किसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड कौन है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी या एड्रिनल। आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज टू, मतलब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ आंसर जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोथ होगा, साथ में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स आल्सो होगा। ठीक है, तो आपके इसमें कई सारी चीज़ें हैं, केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है आपका हीमोग्लोबिन का फंक्शन। ठीक है, 5 नंबर का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द पीएच ऑफ द ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली की अगर बात करें 7.4 होता है, अगर हम मेल की बात करें 7.4 होता है, फीमेल का थोड़ा सा कम होता है, 7.2 होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है वेरी करता है हीमोग्लोबिन, जैसे कि आपके माउथ में थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6.8 होता है, आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक होता है, 1.8 होता है, और आपके ड्यूडेनम में 7.8 या 7.4 जो है एल्कलाइन होता है। एक एक पैटर्न याद कर सकते हो ऐसे तुम। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की हम बात करें वो स्किन होती है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वो स्किन होती है। ठीक है, अगर स्किन नहीं तो उसके बाद आपका लीवर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, बाइल पिगमेंट आर ड्राइव फ्रॉम। बाइल पिगमेंट कहाँ से ड्राइव होता है, अगर बाइल पिगमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ड्राइव होता है आपका बाइल पिगमेंट। क्या होता है, हीमोग्लोबिन की डेथ हो जाती है 120 डेज बाद। ठीक है, कंटिन्यूसली डेथ होती रहती है, उसकी वजह से बाइल पिगमेंट बनता रहता है, जो क्या करता है आपका फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जो इमल्सिफाइड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हार्मोन ग्रेस्टिन स्टिमुलेट। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीशन में हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, लाइक गैस्ट्रिन एक
तरीके से ट्रिगन मान सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द फंक्शन ऑफ द ईस्चियन ट्यूब इज टू। ईस्चियन ट्यूब का क्या फंक्शन है? ईस्चियन ट्यूब पता है आपके ईयर टू क्या होता है? आपके जो है आई थिंक फायरिंग से कनेक्टेड होता है। फायरिंग से कनेक्ट आई थिंक नहीं, फायरिंग से कनेक्टेड होता है आपके, ठीक है, मुझे वर्ड नहीं आ रहा था बहुत। फायरिंग से कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है उसके ईयर के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। और क्या करता है इसमें ऑप्शन में भी इक्वलाइज ईयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और बहुत सारे सिक्रीशन जो होते हैं ईयर में वो क्या होते हैं कि फायरिंग से होते होते इसोफेगस से होते हुए आउट निकल जाते हैं बाहर बॉडी के, ठीक है। 10 नंबर का ये वाला करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, गोइटर इज एसोसिएटेड विद। गोइटर किस चीज़ से? और आपको सबको पता है आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो जाता है, हिंदी में उसको घेंगा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्वासर कोर इज कास्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। द क्वासर कोर किस चीज़ की डिफिशिएंसी की वजह से होता है? एक होता है मेरिस्मस, एक होता है क्वासर कोर। क्वासर कोर होता है डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से, और मेरिस्मस आपको आगे ही मिल जाएगा इसके बाद। आई थिंक मेरिस्मस इज रियल फॉर्म। मेरिस्मस क्या होता है? प्रोटीन एंड एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की क्या होता है कि डिफिशिएंसी की वजह से हो जाता है आपका माल न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस ओकर इन। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। एपिडर्मिस वास्ट डिफरेंस आपको स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हार्मोन एफएसएच स्टिमुलेट। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरीज। मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट में हेल्प करता है ओवरीज में आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट, द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स। कार्पस ल्यूटियम कहाँ से सीक्रेट हो, मतलब कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? अगर कार्पस ल्यूटियम की हम बात करें तो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले, इसको ढंग से रट लेना। यही सब क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चल रहे हैं हम, द मेन माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय। माइलिन शीथ कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो आपका माइलिन शीथ की अगर बात करें तो श्वान सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट जो सेल होती है वो आपकी जो कि न्यूरॉन सेल होती है, और इसकी कैंसर का क्या होता है? एस्टोकाइटोमा बोलते हैं, ठीक है। एस्टोकाइटोमा जो कैंसर है, इस पर मेरा एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुका है, अगर मैं बता दूं आपको। कभी मैं शेयर करूंगा उस चीज़ को आप लोगों के साथ, कभी भी चेक करना हो तो आप चेक करना। एस्टोकाइटोमा, आगे नाम लिखना आशुतोष यादव, मेरा रिसर्च पेपर आ जाएगा SNMC मेडिकल कॉलेज के नाम से। देखना चाहते हो अगर तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करने की बात करें तो हम स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अल्जाइमर डिजीज कैरेक्टराइज बाय। अल्जाइमर डिजीज जो है किस चीज़ से कैरेक्टराइज है? अल्जाइमर डिजीज की अगर बात करें तो मेमोरी लॉस से कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, द काउंटर करंट मैकेनिज्म ओकर इन। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे होती है? ये होती है आपका लूप ऑफ हेनले एंड वासा, क्या होता है? लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंगली मेडिसिन। ये लूप ऑफ हेनले में होती है। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, ठीक है। मैं किसी और लेक्चर में इसको मैं डिस्कस करूँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यूरिया इज सिंथेसाइज इन। यूरिया मतलब कहाँ से सिंथेसाइज होता है? तो अगर हम यूरिया की बात करें तो लीवर से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल इज लोकेटेड बिटवीन। ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे लोकेटेड होता है? ट्राइकस्पिड वॉल जो है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच होता है, और लेफ्ट वाले में जो होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड इन टू द। हेपेटिक पोर्टल वेन की अगर बात करें तो वो लीवर में होती है। हेपेटोसाइट जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लीवर में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। पेस मेकर का हेड जो होता है वो ऐसे नोड को हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस यार बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस वैसे काज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। वैसे बहुत सीधा क्वेश्चन, वैसे बहुत टफ है तुम्हारे लिए, नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, निमोनिया इफेक्ट। निमोनिया किस चीज़ को अफेक्ट है? मेनली बच्चों में होती है, एडल्ट में भी हो सकती है, लेकिन एडल्ट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है, हेल्पलाइन में होती है। न्यूमोकोकल न्यूमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
द जॉइंडिस अफेक्ट, द जॉइंडिस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, सबको पता है लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। जॉइंडिस वैसे 3 टाइप की होती है, अभी तुमको जानने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम पढ़ना एमएसएन में अगर एडमिशन ले लेते हो तो। अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स का होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से अगर अपेंडिसाइटिस हो जाता तो डायरेक्टली अपेंडिक्स को रिमूव ही करना पड़ता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली इसका सर्जरी इलाज है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे हॉस्पिटल में जिनका अपेंडिसाइटिस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन क्या होती है, मसल्स फटीग करती है, बहुत सीवियर पेन होता है अगर किसी के मतलब जो है मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटीन बाइंडिंग कैल्शियम इज इन मसल्स, इन प्रोटीन बाइंडिंग कैल्शियम की अगर बात करें तो टोपोनिन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्जियल स्केलेटन इंक्लूड, एक्जियल स्केलेटन की बात करें तो स्कल एंड वर्टेब्रल कॉलम के बीच में जो होता है एक्जियल मतलब जो एक्जियल स्केलेटन की बात करें तो उसको हम स्कल और वर्टेब्रल कॉलम को एक्जियल स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओस्टियोब्लास्ट किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल, ओस्टियोक्लास्ट होता है एक ओस्टियोब्लास्ट होता है। ओस्टियोब्लास्ट जो होता है वो बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बोन डिजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सॉरी द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रोलैक्टिन हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो क्या होता है, ग्लाइकोजन इज सिक्रेटेड बाय, ग्लाइकोजन कहाँ सिक्रेट होता है आपको सबको पता होगा। ग्लाइकोजन सिक्रेट होता है पैंक्रियास के अल्फा सेल से, पैंक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन होता है, ठीक है, पैंक्रियास से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इननेट इम्यूनिटी इज, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले, द वैक्सीन प्रोवाइड, वैक्सीन क्या करती है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, द डाउन सिंड्रोम इज काजेज बाय, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी हो जाती है 21 नंबर के आपके क्रोमोसोम पे, तो क्या बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका साइन एंड सिम्टम अगर तुमको पता है तो मुझे कमेंट करके तुम बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कंट्रोल बाय, BMR कंट्रोल करता है और थायराइड हार्मोन, बट तुम्हारे एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, फिर भी तुम जान लो BMR कंट्रोल करता है आपका थायराइड हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एंजाइम्स लोअर द क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करती है एंजाइम। कभी भी कि कोई भी जो रिएक्शन चल रही है उसमें क्या कर रहे हो, कोई कैटलिस्ट डाल दो तो कोई एंजाइम डाल दो जिसको बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने स्टार्ट कर दे तो उसमें एनर्जी हमको देने की कम ज़रूरत पड़ती है, उसी को पोस्ट बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंडोमेट्राइटिस इज द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्राइटिस की अगर बात करें तो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस को हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, द रोड इन द रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर, द रोड मतलब रात, ठीक है, कोन मतलब दिन, रोड्स एंड कोन होते हैं। रोड्स क्या होती है, डिम लाइट के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोन्स डे नाइट के डे के लिए क्या होता है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई लोकेटेड, ऑर्गन और कोर्टाई ईयर में होता है, कोक्लिया को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी डिफिशियंसी ऑफ द स्कर्वी, ठीक है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ये सब क्वेश्चन बताने जैसे कुछ भी नहीं इसमें। द क्वासरकोर इज कैरेक्टराइज बाय, द क्वासरकोर क्या कर सकता है, ठीक है, एडिमा प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, क्वासरकोर पहले बता दिया, इसमें एडिमा होगा, स्किन लीजन हो जाएंगे, ठीक है। एडिमा मतलब जानते हो, पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, आँख के नीचे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, बॉडी पतला सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रीनल कैल्कुलाई आज कॉमनली कंपोज्ड ऑफ, रीनल कैल्कुलाई की अगर बात करें तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है, ठीक है, रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। बहुत सारे लोगों को है रीनल कैल्कुलाई, आजकल तो कॉमन हो गया है यार। एक बात बताऊँ यार, मुझे भी है रीनल कैल्कुलाई, मेडिसिन ले रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द कसिंग सिंड्रोम इज काज्ड बाय द एक्सेस, ठीक है, कसिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो होता है कार्टिसोल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन, मतलब ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनके बारे में डिटेल में एक अलग सी वीडियो में बात करूँगा आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अलग से हम वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निकलता है इसमें से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्टेड। द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किस चीज़ को कनेक्ट करता है? आपको गट टू लीवर को कनेक्ट करता है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं द एक्टिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड थ्रू। एक्टिव इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? वैक्सीनेशन की वजह से मिलती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं द इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन वर्क एंटागोनिस्टली टू रेगुलेट। मतलब इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन क्या करता है? वर्क करता है एंटागोनिस्टली टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज को। ठीक है, तो हमारे पास आज थे टोटल 50 क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लिए। एक बार और ट्राई करेंगे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लें। और ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल डिस्कशन ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारी पीपीटी ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ से जाके ये पीपीटी भी तुमको वहीं पे मिल जाएगी, जाके वहाँ पे देख सकते हो। और तुमको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ ना समझ में आ रहा हो, कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।